तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आपको पता है कि हम कैब ड्राइवर है, कैब चलाते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हुआ क्या, मेरे साथ हो गया एक स्कैम। ठीक है, स्कैम ये हुआ है कि अभी हम हैं अलीपुर में, और अलीपुर में एक CMRI हॉस्पिटल है। वो आपका इकबालपुर क्रॉसिंग है, वो गेट बना हुआ है, वहीं पे एक CMRI हॉस्पिटल है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, एक बुकिंग आया। ठीक है, जाने के बाद कस्टमर को कॉल किए, कस्टमर को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद वो बहुत मतलब इमरजेंसी में था वो। ठीक है, ऐसा करके मुझसे बात कर रहा है। तो हम जब उसको कॉल किए, हम बोले हाँ सर, मैं आपका लोकेशन में खड़ा हूँ। तो वो बोला कि भैया भैया मेरे एक काम कर दीजिएगा। हम बोला कि ठीक है, बताइए क्या काम है आपका। तो बोला कि ठीक है, आपको हम ऑनलाइन में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, आपका फेयर कितना हुआ है, 200 रुपये दिखा रहे हैं मेरे इसमें। हम आपको 4500 रुपये लगा रहे हैं, 500 रुपये आप रख लीजिएगा, और 4000 रुपये मेरा वाइफ आ रही है उसको दे दीजिएगा। हम बोला कि ठीक है, काट दिया कॉल वो। फिर कॉल किया, ठीक 10 सेकंड के बाद बोला कि भैया मेरा वाइफ नहीं आ सकेगी, एक काम करें, आपको हम पहले पैसा लगा देते हैं। हम बोला ठीक है, लगाइए। पैसा लगाया, मेरे को आया फेक मैसेज। ठीक है, क्योंकि जो मतलब बैंक से मैसेज आता है, वो तो ऊपर में बैंक का ये लिखा हुआ रहेगा, बैंक का ये डिटेल रहेगा, बैंक का लिंक रहेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि आपका अकाउंट में इतना पैसा आया है। ठीक है, और ये ऊपर में नंबर था, जो नंबर से मैसेज आया हमको, ऊपर में नंबर है। तो अगर बैंक से मैसेज आता है तो बैंक का आपका कितना पैसा आया और कितना बैलेंस था, कितना है, करंट बैलेंस सब दिखाता है मैसेज में ही। ठीक है, और जब आया तो हम चेक किए, पैसा आया नहीं था, लेकिन मैसेज आ गया। तो फिर फ़ोन किया हमको कि भैया आपका अकाउंट में हम लगा दिए पैसा, आपको एक स्कैनर थी, उसमें आप लगा दीजिए। तो ये स्कैम मेरे साथ 2 बार हो चुका है। तो हमको पता था कि ये स्कैम ही है। ठीक है, फिर भी हम ऐसे ही मतलब उसके सामने बंद रहे थे कि देखते हो आगे क्या करता है। ठीक है, तो बोला कि आपको पैसा लगा दिए हम, आप इस स्कैनर में हमको सेंड कर दीजिए। तो हम उसको बोले अरे भैया, अगर हमको आप पैसा लगाए, आप डायरेक्ट इसी स्कैनर में सेंड कर देते, हमको लगाने की क्या ज़रूरत था। तो वो समझ गया। ठीक है, फिर फ़ोन काट दिया। फिर हम जब कॉल कर रहे हैं उसको, तो किसी और के पास कॉल चल जा रहा है, और वो बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे को सुबह से इतना कॉल आ रहा है, इतना कॉल आ रहा है, ऐसा कोई मत पूछो। तो भाई जितना भी हमको पता है ये कॉल सेंटर वाला लोग का ही काम है। तो भाई एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से कि भाई हम लोग ड्राइवर है। ठीक है, हम लोग दिन भर खट के 700-800 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो भाई हम लोग ड्राइवर को तो छोड़ दो भाई। हमको पता है कि तुम लोग 2 नंबर धंधा कर रहे हो, तो ड्राइवर को तो छोड़ दो, ऐसा मत करो। ठीक है, तुम लोग सोचते होंगे कि हाँ कॉल सेंटर करके थार में घूम रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं, बड़ा बड़ा फ्लैट में रखे नाम हो रहा है, घंटा नाम नहीं हो रहा भाई तुम लोग का। समझो, तुम लोग चोर हो, और तुम लोग कैसा वाला चोर हो, ऑनलाइन चोर हो तुम लोग। ठीक है, जो भिखारी भीख मांगने आता है ना सिग्नल में, तो खुशी खुशी उसको पैसा देते हैं हम लोग कि नहीं ये कुछ खाएगा या फिर कुछ अपने ऊपर खर्चा करेगा, या कुछ खुशी खुशी दे देते हैं। लेकिन तुम लोग ऐसा मत करो, खट के खाओ भाई, खट के खाओ। तो मेरा बोलने का ये मतलब था, इतना सारा जो कहानी बताया आप लोग को, बोलने का एक ही मतलब है कि जितना भी ड्राइवर भाई है, भाई अलर्ट रहो इन लोग से। इन लोग बहुत तरह का स्कैम निकाल रहा है। ठीक है ना, खास करके हावड़ा स्टेशन में, हॉस्पिटल में ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आप लोग सिर्फ अलर्ट रहो। जिसको नहीं पता रहता वो पैसा सेंड कर देता है ना, उसका पैसा टोपी हो जाता। तो ऐसा घटना कितना बार हो चुका है। तो भाई आप लोग अलर्ट रहो, सावधान रहो, और ऐसा ऐसा फेक बुकिंग से आप लोग सावधान रहो। अल्लाह हाफिज़।